आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। बतारीख 23 जून को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी दफ्तर 9 नंबर किशन बाग में दीनी मिली समाजी तंजीमों का कुल जमाती इजलास बज़ीमन मशन तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर व औक़ाफ़ की जानिब से 16 जुलाई को अज़ीम रैली को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने आवाम से अपील की है कि इस रैली को कामयाब बनाने के लिए कसीर तादाद में शिरकत करे। इस इजलास में अबरार हुसैन आज़ाद, मुनीरुद्दीन मुजाहिद, शकील एडवोकेट और दिगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मरकज़ी दफ्तर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन में कुल जमाती एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और जिसमें 16 जुलाई को निकाले जाने वाली रैली की कामयाबी के लिए तजावीज़ यहाँ पर जमा किए गए और उस पर अमली इक़दाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। और इसके लिए जहद मुसलसिल और हमारे मौजूद मेंबरान ज़िम्मेदारान ने उसमें अपने अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करते हुए इस रैली की कामयाबी के लिए काम का आगाज़ कर दिया है। मैं सामईन को ये बतलाना चाहता हूँ कि 16 जुलाई की जो रैली है वो मिशन दस्तूर बचाओ और औक़ाफ़ बचाओ दस्तूर के ज़ेर एहतमाम, जिसकी क़यादत हिंदुस्तान के मायानाज़ एडवोकेट जनाब महमूद पराचा साहब सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं और जो न सिर्फ लायर हैं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और वक्फ एक्टिविस्ट भी हैं। और उन्होंने हमारे तेलंगाना के लिए खुसूसी वक्त निकाल कर हमारे वक्फ जायदादों की सयानत के लिए अमली इक़दामात के लिए हमारा जो ना भरपूर साथ दे रहे हैं। तो हमारे तेलंगाना के अवाम की ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा तरतीब दें। मैं हमारे अवाम को और बिलखुसूस मुसलमानों को बतलाना चाहता हूँ कि जब से पराचा साहब के दौरे शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत और वक्फ बोर्ड में खलबली सी पैदा हो गई है और कई जो ना इब्तदाई जो ना इक़दाम भी जो ना जारी हुए हैं। इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम 16 जुलाई के प्रोग्राम को अगर हम कामयाब बनाते हैं तो फिर तेलंगाना में एक नई तारीख़ दोहराई जाएगी और तेलंगाना के मुसलमान आज जो मुसीबत और परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए किसी कदर राहत का इंतज़ाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शहर में मुसलमानों को दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन नहीं है। अगर हम इसी तरह हम तमाशाई बने रहेंगे तो फिर शहर से 50 किलोमीटर दूर ले जाकर मैयतों को दफनाना पड़ेगा। ये हमारी गफलत यहाँ तक पहुँचाएगी। तो मैं इस पैगाम के लिए तमाम रियासत तेलंगाना के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि महमूद पराचा साहब की ज़ेर क़यादत 16 जुलाई को अफजलगंज से सुबह 10 बजे बरोज़ इतवार निकाले जाने वाली रैली में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। हमारे लिए एक बड़ी मसरत की बात है कि मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के इब्तदाई दौर से हमारे हरदिल अजीज़ एडवोकेट शकील अहमद साहब हर तरह से फेडरेशन की कामयाबी में अपना पूरा रोल शिद्दत के साथ जो है ना आपने अदा किया है और हम उससे इनकार नहीं कर सकते। आपकी शबान और जद्दोजहद फेडरेशन के लिए बहुत अरसे दराज से जारी है और आपकी शख्सियत किसी एक जमात एक तंजीम के से मुंसलिक होने के अलावा आप बिला किसी तखसीस के जहाँ भी अवामी खिदमत होती है वहाँ पर अपनी खिदमत भी जो है ना पेश कर देते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि मैं ये जमात से नहीं हूँ। जहाँ मुसलमानों की काज का काम होता है वहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं। ये हमारे शकील साहब की खुसूसियत है और आज मैं बड़े खुशी और मसरत के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारे ऐसे साथी को अल्लाह ताला ने एक और बुलंद मर्तबा अता किया है। आपको रियासत तेलंगाना का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया है। हम फेडरेशन के तमाम मेंबरान
اور دیگر جماعتوں کے قائدین ہیں یہاں موجود ہیں، ہم تہہ دل سے آپ کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو نا پھیلا دے اور آپ کو درجہ و درجہ آپ کو کامیابی عطا فرما، اور آپ جو ہے نا مسلمانوں کے کاج کے لیے جو وقف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرما۔